और अब तुम्हारा वर्स्ट फियर इट हैज़ कम ट्रू, यू आर एट योर लोएस्ट, अब इसके नीचे तुम नहीं जा सकते यार। तो कभी कभी गिरना ज़रूरी होता है ताकि तुम देख पाओ कि अभी तुम्हें कितना ऊपर जाना और तुम कितना ऊपर जा सकते हो। हाय एंड वेलकम टू द 5th एपिसोड ऑफ रातें और बातें। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो आई रियली होप यू विल लाइक दिस सीरीज, दिस random unscripted conversation where I just speak whatever's on my mind, and I hope you will by the end of it choose to subscribe and stay here. And अगर तुम यहाँ 5वीं बार आ रहे हो तो हेलो मेरी जान, कैसे हो? आई होप एवरीथिंग्स बिन ओके एंड आई एम सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग। मुझे पता है कि मैं ये वाली सीरीज़ डालने में थोड़ा लंबा गैप ले लेती हूँ, बट दैट्स ओनली बिकॉज ये जो बातें होती हैं दिल से की जाती हैं, समझ रहे हो? और दिल तो तुम मेरा जानते हो यार, लगता नहीं है, तो उसको ऐसे पकड़ के लाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है, बातें करवानी पड़ती हैं इससे। बट जब ये बैठता है तो इससे बड़ा मजा आता है। नॉट लाइक दिल बैठा जा रहा है वाला, बट ऐसे बात करने के लिए जब ये बैठता है तो इट्स रियली फन। एंड आई एम बैक अगेन विद दिस कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग टू बी अबाउट सेल्फ लव। जी, सेल्फ लव, समथिंग that I have personally struggled with a lot and I know a lot of people do. और struggled कहने का मतलब ये नहीं है कि past tense था, it is still an ongoing battle, but certainly मैंने बहुत progress ज़रूर की है। तो I thought कि ये वाली अपनी जो जर्नी है इसको शेयर करते हैं तुम्हारे साथ, एंड क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या रही, the things that helped me, the things that made me question myself, जो भी मन में आएगा I will share everything and I will tell you all about my self-love journey in this episode. तो सबसे पहले तो मैं ना ये बहुत सोचती हूँ कि ऐसा क्यों है that so many people hate themselves. ऐसा क्यों होता है कि when we are kids we love ourselves so much, right? तुमने बच्चों को देखा है कभी? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करते हैं, उनका जो दिल में आता है वो करते हैं, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं, एंड दे डोंट केयर कि लोग क्या कह रहे हैं। उल्टा दे हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि हमें प्यार ही मिलेगा। दैट्स वाई समटाइम्स दे डू कुछ एकदम अजीब सी हरकत करेंगे एंड देन दे लुक एट यू। और ऐसा होता भी है, उनको बच्चे लोगों को लोग क्यूट भी बोल देते हैं। तो दे तो हैव दिस एक्सपेक्टेशन। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस स्टार्ट उसी तरह से, ऑल ऑफ अस स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लव, थिंकिंग दैट वी डिजर्व लव, बट पता नहीं ऐसा क्या होता है दैट यू ग्रो अप and then you suddenly start hating yourself. तो क्यों होता है ऐसा? ये जो सवाल है, me being a psychology student, I've always asked myself. And थोड़ी सी explanation that I could find, या जो मुझे लगता है, is एक थ्योरिस्ट हैं रॉजर्स, अगर तुमने नाम सुना हो, कार्ल रॉजर्स। इन्होंने फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन का कॉन्सेप्ट दिया था। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है ना अब्राहम मैस्लो के साथ। वाओ, ये बिल्कुल साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, बट सुनो मेरी बात। तो इन्होंने ना ये कहा था कि जो ह्यूमंस होते हैं दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू डू गुड थिंग्स, टू ग्रेविटेट टूवर्ड्स गुड। और हम ऐसे ही लाइक वी आर बॉर्न विद दैट फीलिंग कि यू नो वी गुड इनफ एंड वी गुड इन नेचर, हमारा नेचर अच्छा है एंड वी वॉन्ट टू डू गुड थिंग्स इन लाइफ। उनका कॉन्सेप्ट तो थोड़ा खैर अलग था, बट वॉट आई मेक ऑफ इट इज कि हम सब शुरू ऐसे ही करते हैं। ऑल ऑफ अस स्टार्ट विद दैट फीलिंग कि हाँ वी कैन टेक ओवर द वर्ल्ड एंड वी आर गुड इनफ। बट फिर होता क्या है ना कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो, बचपन में जब आप गलतियां करते हो नोबडी सेज एनीथिंग टू यू, है ना? और आप कुछ बेकार भी कर दोगे तो भी पीपल अराउंड यू वुड चीयर फॉर यू। आप कुछ भी रैंडम ड्राइंग दिखा दो, इफ अ किड शोज अ रैंडम ड्राइंग टू एनीबडी, पीपल अप्रिशिएट इट, है ना? कि अरे वाह कितना अच्छा बना है, ये वो। बट एज यू ग्रो अप आपके ऊपर ना कंडीशंस ऑफ वर्थ लगा दी जाती हैं। दिस वाज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय रॉजर्स। तो कंडीशंस ऑफ वर्थ ये हो जाता है कि आप वर्दी हो इफ यू डू दिस, इफ यू डू दैट। तो जैसे बचपन में अगर आपने कुछ बनाया है, पीपल विल से कि हाँ बहुत अच्छा है। बट वहीं अगर आप 8th ग्रेड में हो और आप कुछ ऐसा सिली सा बनाते हो तो आप पर लोग हंस देंगे या कह देंगे कि बेटा ग्रो अप और कुछ अच्छा बनाओ। तो दैट स्टार्ट्स हैपनिंग। आपके ऊपर ना कंडीशंस लगाई जाती हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम अच्छे हो, अगर तुम मम्मी पापा की बात मानते हो तो तुम अच्छे हो, अगर तुम ये काम करते हो तो तुम अच्छे हो। तो सडनली लव बिकम्स वेरी कंडीशनल। And I think the worst thing to happen to a person
is when you yourself start putting those conditions for yourself कि मैं खुद को तभी प्यार करूंगी अगर मैं ये कर लूँ. अगर मैं क्लास में फर्स्ट आई तो फिर मैं बहुत अच्छी हूँ and I love myself. But if I fail then तो भाई मैं I don't deserve anything, I don't deserve to be seen. All of that starts happening and sadly ये बहुत लोगों के साथ होता है. तो हाँ, लार्जली मेरे ख्याल से यही है कि आप बचपन में ना बहुत प्यार आपको मिलता है, बहुत सारा प्यार, एंड इट्स अनकंडीशनल. बट देन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप एंड ऑल दीज कंडीशंस कम अप एंड आप खुद को उस नज़र से देख ही नहीं पाते जैसे आप बचपन में देखते थे. आप सोचो अगर हम लोग सारे वापस से वैसे ही देखने लगे खुद को तो इट वुड बी सो नाइस, नो? एवरीबडी वुड बी सो कॉन्फिडेंट और बेझिझक बिना कुछ सोचे हम लोग बस वो चीज़ें करेंगे जो हमारे दिल में हैं. तो आई नो उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कभी कभी, बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वन शुड स्ट्राइव फॉर, टू गो बैक टू बीइंग अ किड हु बिलीव्स दैट दे डिजर्व लव. बट सैडली इट्स नॉट ईजी फॉर ऑल ऑफ अस. तो मेरे साथ भी यही हुआ था कि व्हेन आई वाज अ किड, एंड आई थिंक ये चीज़ ना बचपन में ही शुरू हो जाती है. सबके पास अपना अपना कुछ ना कुछ ट्रॉमा है. कोई बचपन में बुली किया गया, किसी के फैमिली मेम्बर्स weren't एज नाइस टू देम, और टीचर्स ने कभी कभी किसी को बुली किया. तो ऑल दीज थिंग्स, हम सबका कुछ ना कुछ अलग रहा है जिसकी वजह से आई थिंक ये एक लैक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट अपने प्रति आ जाती है हमारे अंदर. तो विद मी ऑल्सो आई वॉज अ किड एंड आसपास फैमिली में उतना आई वोंट से मुझे बुरा भला कहा गया, बट उतना प्यार नहीं मिला जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए. एंड बिकॉज आई वॉज अ वेरी स्ट्रेंज किड, मैं ना अपने में ही रहती थी. आई वुड टॉक टू माई सेल्फ एंड आई वुड जस्ट बी बाय माई सेल्फ. आई वुड स्टे अलूफ और मैं अपना काम करती थी, अपने आप में रहती थी. तो मुझे ना बहुत बार अजीब बोला गया. पीपल वुड कॉल मी वियर्ड एंड दे वुड गिव मी ऑल दीज नेम्स एंड वो मजाक में करते थे. बट नाउ दैट आई लुक बैक आई सी हाउ दोज थिंग्स, दोज लिटिल थिंग्स इम्पैक्ट यू सो मच. और आपको लगता है कि बच्चों को उतना समझ नहीं आता, बट सर्टनली बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती उतनी, बच्चों को वो मैच्योरिटी नहीं होती. बट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ यू मेक देम फील, एंड किड्स स्पेशली, उनको फीलिंग ही तो होती है यार उनके पास. तो वो जो फीलिंग थी ना कहीं वो मेरे अंदर बस गई थी कि the way they would look at me, the way they would call me names कि you're so weird. तो वो जो एक weird वाली फीलिंग थी ना, वो somewhere I internalized. And I grew up with this fear of being seen, with this strange dislike towards me. मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं भी यार बहुत अजीब हूँ. जैसे वो मेरे बारे में सोचते थे ना, मुझे लगता था कि वो सही है. एंड आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू हाइड. तो मैं कभी खुद को उतने प्यार से देख ही नहीं पाती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं तो अजीब हूँ, और अगर ये मुझे प्यार नहीं करते तो फिर मैं वाई शुड आई डू इट. एंड मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने वाली कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई डिजर्व इट. तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई स्ट्रगल्ड विद दैट. आई हैड दिस फियर ऑफ बीइंग सीन, आई हैड दिस रैंडम वियर्ड थिंग इन माई हेड कि आई डोंट डिजर्व लव एंड आई एम वियर्ड, और मेरे दोस्त नहीं बनेंगे, मुझे कोई पसंद नहीं करता, और मैं अजीब हूँ. वो सब चीज़ें ना बहुत गहरे लेवल तक चली जाती हैं. And it takes so much to come out of it, to tell yourself that the adults that you trusted when you were a kid weren't always right and they could also make mistakes. तो वो जो पूरी जर्नी रहती है, it's one of the most difficult ones to embark on, but it's absolutely worth it. एंड आई नो कि ये जैसे मैंने कहा ना, सबके लिए कुछ ना कुछ हो सकता है. मे बी वन यू वर अ किड अ टीचर बुलीड यू, मे बी अ फ्रेंड बुलीड यू, मे बी समथिंग हैपन विद यू एंड वो तुमने कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर लिया. और मुझे भी ना ये शुरू में नहीं रियलाइज़ हुआ था. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिफ्लेक्शन टू थिंक अबाउट वाई यू फील द वे यू फील टुवर्ड्स योर सेल्फ. तो वो करने के लिए तुम्हें बैठना पड़ेगा. तुम्हें सबसे पहले तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्यों तुम वैसा सोचते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो. ये जो तुम्हारे ऊपर कंडीशंस ऑफ वर्थ लगाई हैं तुमने, ये कहाँ से आई हैं, तुमने किससे सीखा, किसने तुम्हारे साथ क्या किया, किसने तुमसे क्या कहा दैट हैज़ मेड यू फील दिस वे.
So I think a very important part of the whole self-love journey is finding out why, is reflecting and figuring out कि क्यों ऐसा हुआ, why you feel this way. And once you're there now, then you take steps to actively work on it and then you start changing. बहुत time लगता है, but certainly when you know why, you know how to do it. So आपका जब why figure out हो जाता है ना, तो आधी problem वहीं पे solve हो जाती है. And for me that happened about 18 years बाद. मैं 18 की जब हुई थी, I remember I was just so sick of myself and I was just so sick of hating myself कि मैं actively फिर कोशिश करने लगी थी. ऐसे अपने आप से पूछती थी why do I feel like this and why do I feel like I don't deserve all of it. एंड बहुत टाइम तक ये इस बारे पर, इस सवाल पर रिफ्लेक्ट करने के बाद आई फिगर्ड कि most of it comes from how I was made to feel as a kid and the things that were said to me when I was younger. तो वो जब आपको फिगर आउट हो जाता है ना, तो यार आई स्वेयर टू गॉड इट इज़ दैट आहा मोमेंट. आपको ऐसी इंसाइट मिलती है एंड दैट चेंजेस द एंटायर गेम. क्योंकि इतने टाइम से यू जस्ट बिन हेटिंग योर सेल्फ एंड यू डोंट इवन नो वाई, यू डोंट इवन नो कि तुम्हारी गलती क्या है, तुमने किया क्या है. बट आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन इट, आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, यू फाइनली गेट टू नो कि हाँ ये इसलिए हुआ है. And then you make this conscious decision of choosing to believe in you more than you believe in those adults. And you know, realizing कि ये जो adults हैं जो उस समय तुम्हारे लिए इतने ज़रूरी थे, they messed up and they shouldn't have said all those things and you as a kid didn't deserve to listen to all of those things. And I know ऐसा लगता है कि मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ बचपन में, मैं तो फिर भी अपने आप को ऐसे हेट करता हूँ या करती हूँ. बट एवरीथिंग साइकोलॉजी में ना एक मेजर थीम यही रहती है कि अ लॉट ऑफ हु वी आर टुडे, अ लॉट ऑफ हाउ वी फील टुडे goes back to how we were made to feel as kids, what we used to be as kids, how the people around us were when we were kids. तो बहुत ज़रूरी है. तो ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हें ऐसा कुछ इंसिडेंट याद नहीं है इसलिए बचपन की तो कोई रूट्स ही नहीं हो सकती. बट एक्चुअली मोस्टली आपकी ये वाली रूट्स जो होती है ना, हर इशू की रूट्स लार्जली बचपन में जाती हैं. तो कभी बैठ के सोचना इस बारे में एंड थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड, ऐसा मेजर कुछ अगर हुआ हो. एंड इफ़ यू कांट, दैट्स ऑल्सो ओके. हर कोई नहीं कर सकता. यू कैन ऑफ कोर्स ऑलवेज सीक हेल्प फ्रॉम अ थेरेपिस्ट एंड दे विल हेल्प यू आउट. एंड दैट इज़ माई साइकोलॉजिकल एडवाइस. कमिंग बैक टू द एपिसोड. यस, तो खैर जो भी हुआ बचपन में, ऑल ऑफ दैट मेड मी वेरी इनसिक्योर ग्रोइंग अप एंड लार्जली सेल्फ इस्टीम बहुत कम थी और आई रियली हेटेड माई सेल्फ यार. आई रियली हेटेड माई फेस. आई रिमेंबर मैं अपने कमरे में, इनफैक्ट अभी भी, एक्चुअली यार अभी भी मेरे कमरे में ना शीशा नहीं है. आई थिंक अब शीशा खरीदना पड़ेगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय अ मिरर. बट ऐसा क्यों था was because मुझे अपनी शक्ल एकदम नहीं पसंद थी. I couldn't bear to look at my face. I hated it so passionately कि मैं एक मिनट में कम से कम 100 खुद की बुराई से भरे हुए जोक्स करती थी. तो मैं यार खुद का बहुत मजाक उड़ाती थी एंड माई फ्रेंड्स वुड गेट रियली मैड एट मी क्योंकि वो बहुत कोशिश करते थे कि नहीं अनुष्का ऐसे मत बोलो एंड यू आर सो प्रिटी एंड ये वो. बट वही चीज़ है ना कि व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, no matter what the world says, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको. You will always feel ugly. You will always feel like you don't deserve love. You will always feel small inside yourself. मैं भी जब अपने आप को ऐसे बोलती थी कि you know I'm not pretty and I'm not good enough, तो मुझसे सब लोग कहते थे आसपास. मेरे दोस्त कहते थे मुझसे कि नहीं नहीं अनुष्का, it's not true and you're wrong. But I didn't feel like it. इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स they'd send me convincing me कि नहीं you're pretty and stop saying all these things to yourself. बट मेरे दिमाग में बस एक लाइन अटकी हुई थी that I'm not pretty and I'm not good enough. ये एक एक सेंटेंस ने ना उनके इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स को ऐसे एकदम नलिफाई कर दिया था. सो दैट्स जस्ट how strong, how intense that hatred was that I felt for myself. और पता है एक पॉइंट के बाद ना even your people get tired. They get tired of telling you, they get tired of convincing you and they get tired of making you look at yourself differently. तो
आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो बैठे रहें और हर बार बोलते रहें आपको कि नहीं यार तुम अच्छी हो, नहीं यार तुम ठीक दिखते हो, ये वो नहीं करेगा कोई, और करना भी नहीं चाहिए, इट्स नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम आई स्ट्रगल्ड विद दैट, बट देन आई didn't wake up one day and felt कि हाँ अब बदल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. I got really sick of myself. That's what happened. And लोग कहते हैं ना कि you should not give up on yourself. You should keep trying and you should वही ना लगे रहो, give up मत करो, the same, that whole mentality. But I do think कि sometimes it's really important to give up on yourself. And don't get me wrong, ध्यान से सुनना. I don't mean उस तरह से कि एकदम छोड़ छाड़ के चले जाओ, पर गिव अप ऑन अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट हैपन्स व्हेन यू हिट रॉक बॉटम. लोग कहते हैं ना कोशिश करो कि तुम बिल्कुल रॉक बॉटम पे ना जाओ, ट्राई टू कम अप, बट फॉर मी द चेंज हैपेंड व्हेन आई हिट रॉक बॉटम, व्हेन आई टोटली लाइक लेट लूज. जब मैंने हाथ छोड़ दिया, कोशिश करना छोड़ दी, एंड आई एब्सोल्युटली ड्राउंड. जब मैं एकदम नीचे लोएस्ट लेवल पर थी, वेयर आई वॉज सो फुल ऑफ सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ लोदिंग, सेल्फ डाउट कि मैं शायद अभी बिल्कुल चूज नहीं करती टू स्पेंड टाइम विद मी. इट जस्ट अमेजेस मी हाउ माई फ्रेंड्स जस्ट स्टेड विद मी एट दैट पॉइंट इन टाइम. पर आई वॉज देयर, यू नो, आई वॉज एट द लोएस्ट, और मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था. आई हैड एब्सोल्युटली स्टॉप ट्राइंग एंड आई वॉज रियली सिक ऑफ माई सेल्फ, सो मच कि ऐसा लगता था कि मुझे वाकई कोई बीमारी हो गई है. एंड आई जस्ट कुडंट लुक एट माई सेल्फ, आई कुडंट टॉक टू माई सेल्फ काइंडली, कुछ नहीं कर पा रही थी मैं. और पहले कोशिश करती थी मैं और खुद को बोलती थी कि ऐसे मत बोलो, बट उस पॉइंट पे ना, आई थिंक दिस वॉज 2016, आई स्टॉप्ड, आई टोटली स्टॉप्ड, बिल्कुल गिव अप कर दिया मैंने. एंड दैट is the best thing that happened to me. I know it sounds strange, counterintuitive, but now that I look back, it is extremely important to me, to my journey, you know, that whole phase where I gave up. क्योंकि तुम थक जाते हो, फिर तुम ना अपने आप को ऐसे बोलते हो कि ठीक है यार, मैं हूँ ऐसी, और मैं नहीं अच्छी हूँ, मैं नहीं दिखती अच्छी, मैं नहीं हूँ काबिल, और मैं रहूँगी ऐसी. तुम ना ये वाले फेज में ज़्यादा देर रह नहीं सकते. ये तुम्हें रियलाइज़ होता है व्हेन यू गिव अप, व्हेन यू फाइनली डिसाइड टू स्टे इन दैट फेज. यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू कांट स्टे देयर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम. क्योंकि उस फेज में रहने के थोड़े टाइम बाद ही ना आई रियलाइज कि अब बेहतर हो गया था, क्योंकि अब मैं लड़ नहीं रही थी खुद से, और मुझे लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. एंड आई वाज ओके, मैं बिल्कुल कुछ डिसोनेंस नहीं हो रही थी. बट आई ऑल्सो रियलाइज कि कोई ग्रोथ नहीं थी वहाँ. मैं जगह पर किसी भी जगह नहीं जाती थी, क्योंकि आई थॉट दैट आई डोंट लुक नाइस, तो मैं क्यों अपनी अजीब सी शक्ल लेकर जाऊँ. मैं कभी कुछ बोलती नहीं थी क्लास में, क्योंकि मेरी कौन सुनेगा, मेरे व्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं. मैं कहीं भी नहीं जाती थी. आई वुड होल्ड माई सेल्फ बैक, लाइक द अपॉर्चुनिटीज आई सो वॉन्टेड, आई जस्ट वुडंट गो आफ्टर दैम, बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई डिडंट डिजर्व इट एंड आई हेटेड माई सेल्फ. एंड ये करते करते ना अच्छा खासा टाइम बीत गया, और फिर आई गिव अप ऑन दैट फेज. दैट हैपन्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गिव अप, दैट्स व्हाई आई से इट. तुम वहाँ रहोगे, फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो ग्रोथ देयर, एंड यू रियलाइज नो one's coming to pick you up, no one's coming to save you, and you have to get up from there. You have to then again start, और you know it's like एक नई स्किन में आप आते हो, और उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है पुरानी स्किन को शेड करना. इसलिए गिव अप करना ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव अप, टू लेट लूज एंड एक्चुअली हिट दैट रॉक बॉटम, क्योंकि वहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि ये जगह रहने वाली नहीं है. और अब तुम्हारा वर्स्ट फियर इट हैज़ कम ट्रू, यू आर एट योर लोएस्ट. अब इसके नीचे तुम नहीं जा सकते यार. तो कभी कभी गिरना ज़रूरी होता है, ताकि तुम देख पाओ कि अभी तुम्हें कितना ऊपर जाना है और तुम कितना ऊपर जा सकते हो. तो वहाँ जब मैं पहुँची थी, उसके बाद इट वॉज सो हार्ड, बट वॉज इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली.
as worth it as it was hard. So I'm just glad that I gave up on that version of me, and now there was this new version of me that still had that hatred from the past, but that knew कि इससे कुछ नहीं होने वाला, एंड अगर इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस हेट्रेड को खत्म नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आई विल डू थिंग्स डिस्पाइट दैट हेट्रेड. एंड होता है ना कि आपको ना खुद के लिए कॉन्ट्ररी एविडेंस ढूंढना पड़ता है. अगर तुम्हें लगता है कि तुम सुंदर नहीं हो, तो हर उस ओकेजन, हर उस इंस्टेंस को याद रखो, को नोट करो, व्हेन पीपल टोल्ड यू दैट ओ यू आर लुकिंग सो प्रिटी. इट्स अ कॉन्ट्ररी एविडेंस. तो इससे शायद ये ना हो कि तुम खुद को अगली बोलना बंद कर दो या ऐसा बिलीव करना बंद कर दो, बट एटलीस्ट तुम ये देखोगे कि ठीक है, मे बी आई डोंट लुक एट माई सेल्फ लाइक दैट, बट सम पीपल डू, तो मे बी आई कांट सी इट. यू स्टार्ट थिंकिंग कि ऐसे पहले तुम्हें लगता था कि इट्स हु यू आर, बट नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग मे बी इट्स जस्ट हु आई थिंक आई एम, और वो बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक सबसे पहले तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू लव माई सेल्फ, एकदम से एक दिन मैं उठ के खुद को प्यार करने लगूंगी. दैट शुडंट बी द गोल, बिकॉज ऑनेस्टली कमिंग फ्रॉम वेयर यू हैव कम फ्रॉम, आफ्टर हैविंग सो मच सेल्फ हेटरेड, तुम्हारा ये कहना कि भाई कल से मैं प्यार खुद से करूंगी और बस यही होने वाला है, ये एकदम ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा. आई थिंक द फर्स्ट गोल शुड बी टू हेट योर सेल्फ लेस, या टू सी दैट और भी तरीके हैं खुद को देखने के. एंड देखो, जब दुनिया तुमसे गलत बातें कहती है तुम्हारे बारे में, तो तुम मान लेते हो ना. तो कोशिश करो कि जब दुनिया अच्छी बातें कह रही है तो भले ही उन्हें मानो मत, बट कंसिडर कर लो. दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, एंड आई थिंक उस चीज़ ने बहुत हेल्प की. ऑफकोर्स मैंने ये नहीं माना कि आई एम प्रिटी, बट ये मैं ज़रूर मानने लग गई थी कि आई एम नॉट अगली, एंड दैट इज ग्रोथ, दैट इज प्रोग्रेस. तो लोग कहते हैं अक्सर जब सेल्फ लव की बातें होती हैं कि खुद से ये सब कहो, ऐसे अफर्मेशंस कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम स्मार्ट, आई एम टैलेंटेड, एंड वो सब चीज़ें काम करती हैं अपनी जगह, पर मुझे उतनी रियलिस्टिक कभी नहीं लगी. इसलिए आई थिंक अफर्मेशंस मेरे लिए उतने काम करते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आइडियल होते हैं वो. तो मेरे लिए अ मोर रियलिस्टिक, अ मोर प्रैक्टिकल, अ मोर डूएबल थिंग वॉज telling myself that I'm not ugly, telling myself that I just think that I am. I may not actually be that person. That's what helped me. And मुझे वाकई लगता है कि अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने बहुत वक्त बिताया है hating yourself, तो this is something that you can try. This is something that can be a good start. At least it was for me. तो आई थिंक द बिगेस्ट थिंग टू नोट अबाउट माई सेल्फ लव जर्नी इज़ कि मेरा गोल ये नहीं था कि मुझे खुद से प्यार करना है. मेरा गोल ये था कि मुझे खुद से नफरत कम करनी है. एंड वो जो एक फ्रेज है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, यार मेरे लिए तो इट वर्कड, बिकॉज आई रिमेंबर आई स्टार्टेड सेइंग ऑल दीज थिंग्स इवन इफ आई डिडंट मीन इट. लाइक आई वुड से कि हाँ अरे मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो अच्छी लग ही रही हूँ, मैं तो हूँ ही अच्छी. ऑल दीज थिंग्स ना, ये मेरे दोस्तों को सुनने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल जो हमेशा अपने बारे में बुरा भला कहती थी. एंड नाउ सडनली आई वॉज दिस पर्सन हु वाज सेइंग ऑल दीज थिंग्स एंड आई डिडंट मीन एनी ऑफ इट. बिल्कुल मुझे लगता था क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, बट ठीक है, एटलीस्ट इट वॉज समथिंग गुड केम आउट ऑफ माई माउथ फॉर माई सेल्फ, एंड दैट वॉज अचीवमेंट इनफ फॉर मी. और शुरू में बहुत फेक लगता था ये कहना, एंड आई वोंट से कि अब एकदम नेचुरली आई बिलीव इन इट, बट अब कम फेक लगता है. व्हेन आई से दैट आई एम प्रिटी, व्हेन आई से दैट आई एम ब्यूटिफुल, a part of me has started agreeing, and that is growth for me. That is such a big milestone, and I'm just glad कि वो इस सच तक आने की शुरुआत एक झूठ से हुई, but at least शुरुआत तो हुई. I'm really glad that I started it. तो fake it till you make it, I think works. At least for me it did. और एक चीज़ और है about self love. हमें हमेशा लगता है ना कि it's about being good to yourself. It's about being kind to yourself. And that is true. It is true. It has to be something that involves you being gentle to yourself. But at the same time, it involves certain things जो तुम्हें उतनी पसंद नहीं है, बट यू हैव टू डू दैम फॉर योर सेल्फ. सेल्फ लव इज़ नॉट ऑलवेज, वो एक शायद पोस्ट है उसमें वो कहता है इट्स नॉट जस्ट
pampering yourself. It's not just taking hot showers and taking yourself out on a date. It's not just that, but it's also doing certain things that are painful but necessary. एंड वो बहुत ज़रूरी है. उस बात को कई बार भूल जाते हैं, और जब लोग सेल्फ लव की बातें करते हैं ना, ऑल दोज पॉपुलर वीडियोज़, तो वो इस बारे में उतनी बात नहीं करते. दे डोंट टेल यू हाउ हार्ड इट्स गोइंग टू बी. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज बहुत ज़रूरी है ये जानना तुम्हारे लिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. इट इन्वॉल्व्स डूइंग सो मैनी थिंग्स जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी, पर तुम्हें करना पड़ेगा. जैसे इट इन्वॉल्व सेटिंग बाउंड्रीज. आपको उन लोगों से दूर रहना पड़ेगा दैट डोंट मेक यू फील लाइक यूर गुड इनफ. यू हैव टू स्टॉप गिविंग दैट वैल्यू टू दोज पीपल. जैसे बचपन में जो लोग मुझे इतना कुछ कहते थे, जिनकी अप्रूवल के लिए मैं हमेशा भागती रहती थी, when I grew up, when I realized all that they said wasn't the best thing to say to a child, when I realized that, I purposely, actively started staying away from them. And these were people, some of them people that I really loved, people that I really looked up to and I valued. But खुद को ज़बरदस्ती उनसे दूर करना पड़ा, because you have to do certain things. You have to cut ties from friends जो आपको उसी लूप में स्टक रखते हैं. क्योंकि ये भी एक चीज़ है कि अक्सर जब लोग खुद कहीं नहीं पहुंच पाते ना, तो वो आपको भी अपने ही साथ रखना चाहते हैं. बट यू हैव टू टेल योर सेल्फ दैट नो, you can't stay here. You have to walk away. You have to move on. You have to start another chapter. And sometimes that would mean leaving these characters from the previous chapters behind. And that's okay. You have to do it. तो ये बहुत ज़रूरी है. Setting boundaries is very important, and it is not easy. It is painful. You have to set boundaries, and not just with people but with yourself as well. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो फिर तुम्हें बाउंड्री लगानी पड़ेगी खुद के साथ कि मैं इतने टाइम के बाद नहीं चलाऊंगी फ़ोन, इतने बजे उठूंगी. आई विल प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई कैन इन फैक्ट फॉलो समथिंग कंसिस्टेंटली. आई कैन बी डिसिप्लिन. एंड दिस इज़ जस्ट अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल. बट बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बाउंड्रीज लगानी पड़ेंगी खुद के साथ. एंड इट्स नॉट ईजी बट यूल हैव टू डू इट. इट is important. उसके बाद self love also means that you put yourself in uncomfortable situations, in situations that are new. क्योंकि वही है ना, तुम्हें आदत है खुद से नफरत करने की. एंड जब तुम उस फेज में होते हो ना, तुम एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन अपने लिए बना लेते हो कि यार मैं ये नहीं करती, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा हूँ, मुझसे ये हो ही नहीं पाएगा. बट when you start loving yourself, you open yourself to various possibilities and you start letting go of all these definitions. Like that's important to do. Not easy again, क्योंकि familiarity बहुत अच्छी लगती है हमारे दिमाग को, but it's extremely important for you to get out of there. A major part of my self-love journey has been putting myself in uncomfortable situations, getting out of that comfort zone. And it's not easy. बहुत बुरा लगता है, बहुत डर लगता है, पर तुम्हें करना पड़ता है. कुछ चीज़ें you have to do for yourself even if you don't want to do. And ये जब तुम करने लगते हो ना, तब एक्चुअल ग्रोथ होती है. क्योंकि तब तुम खुद को दिखाते हो यार कि देखो, तुम्हें लगता था ना कि तुम काबिल नहीं हो, पर ये लो तुमने तो कर दिया. ये खुद को दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए. डू इट फॉर योर सेल्फ. इफ़ यू वांट टू शो समबडी समथिंग, देन मेक दैट समबडी योर सेल्फ. अगर तुम्हें कोई पॉइंट प्रूव करना है ना, तो खुद को करो. एंड व्हेन यू मेक योर सेल्फ योर कॉम्पिटिशन, इट्स, वो जो लोग बोलते हैं ना, गलत नहीं बोलते, सच में दैट्स व्हेन यू स्टार्ट, यू टेक दिस मैसिव लीप. एंड अगेन, नॉट ईजी बट you have to do it. You should do it. You must always try to put yourself out there, to get yourself out of your comfort zone and do things जो तुम्हारी previous version ने नहीं की थी. वही चीज़ है ना, शायद तुम्हारा पुराना version ये काम नहीं करता, but the older version also didn't care about self-love ना. This new version does, and that's why you do it. You do it for this new person. You do it for the person you wish to be, the person you deserve to be. तो इसलिए setting boundaries, putting yourself out there, very important. Not easy, but extremely important. Now, as usual, बहुत लंबा हो गया ये वीडियो, and there is still so much that I have to say. But for now, अभी इतना ही रखते हैं. And before I wrap this up, just
one very important thing that I want you to remember. It is that self love looks different for everyone. तुम्हारे लिए कुछ बहुत छोटा काम करना बहुत बड़ा साइन होगा सेल्फ लव का. एंड इट्स ओके इफ पीपल डोंट गेट इट. इट्स ओके इफ दे डोंट सी दैट यू आर ट्राइंग. इट्स ओके इफ दे डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ इज दिस लविंग योर सेल्फ. बट इफ इट मेक्स सेंस टू यू, इट्स ओके. डू नॉट वरी कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उन्हें दिख रहा है कि नहीं कि तुमने कुछ बड़ा किया. अगर तुम्हें लग रहा है तुमने बड़ा किया तो तुमने किया. एंड दैट इज एज मच पार्ट ऑफ लविंग योर सेल्फ एज इज डूइंग समथिंग ग्रैंड. तो कभी भी खुद की जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करना. एंड रिमेंबर दैट सेल्फ लव is different for everyone. जैसे on some days it would look like raising your hand in class. On some days it would look like not talking to a particular friend. On some days it would look like not having ice cream. And on some days it would look like treating yourself with ice cream. So it can look different for different people on different days. And that's the beauty of it. That's the beauty. कि यू गेट टू डिसाइड कि तुम्हारी जर्नी कैसी है, तुम कैसे करते हो, तुम कहाँ जाते हो, और वॉट आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट टू यू. इट्स ओनली योर डिसीजन. एंड तुम्हें जितने भी लोग जो भी कहें ना, वॉट एवर द पॉपुलर मीडिया टेल्स यू अबाउट सेल्फ लव, बस उसे गाइडलाइंस की तरह लेना, थोड़ा बहुत सजेशंस की तरह लेना, बट डोंट मेक दैट योर डेफिनेशन. लेट दैट नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ योर जर्नी. अपनी जर्नी अपने हिसाब से शुरू करो, वट एवर इट लुक्स लाइक. लाइक फॉर मी टुडे सेल्फ लव हैज़ बिन रिकॉर्डिंग दिस इन दिस ग्रीजी हेयर. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि यू नो आई डोंट लुक गुड, तो मुझे हमेशा शैम्पू वैम्पू करके अच्छे से बैठना चाहिए रिकॉर्ड करने. एंड मैं कभी ऐसे नहीं बैठती, ऐसे बिना शैम्पू करके कभी नहीं बैठती. बट आज भी आई वॉज गोइंग टू प्रोक्रेस्टिनेट ऑन रिकॉर्डिंग जस्ट बिकॉज मेरे बाल ठीक नहीं लग रहे थे मुझे, एंड आई फेल्ट कि मैं बहुत अजीब लगूंगी. बट द ओनली रीज़न वाई आई हैव रिकॉर्डेड लाइक दिस इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो टू माई सेल्फ कि नहीं, it is not important how you look, it's important how you say and what you say. And I do feel कि थोड़ी वैल्यू तो शायद इस वीडियो के थ्रू किसी ना किसी को तो मिली ही होगी. And that's important to me more than looking the best. So showing self-love for me today has looked like this, recording like this, and telling myself that it doesn't matter how I look. It doesn't matter कि मेरे बाल कैसे हैं, because मेरी value is inherent. What you say, that's more important than how you look. And ऐसा ही कुछ वेरिएशन तुम्हारे लिए भी हो सकता है in your self-love journey, and I hope you are open to it. I hope you embrace it, and I hope you start seeing yourself more kindly. If not more, then less unkindly for a start. And with that, we come to the end of this episode. Thank you so much for watching, and मैं अभी से ही कह देती हूँ, thank you so much for trying to love yourself. I know it's not easy, but I'm really, really glad that you've started. And I hope कि तुम अगर खुद को प्यार से नहीं तो थोड़ा कम नफरत के साथ देखोगे अब. That's just my hope for you, and I will see you in the next episode. बाकी भूलना मत कमेंट करना कि तुम्हें अगला एपिसोड किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है? I'll see you soon. Take care. Bye.